नमस्कार दोस्तों, क्या उम्र है इसकी? आप सभी लोगों का स्वागत है भाई पुष्कर की वीडियो के अंदर। पुष्कर की भाई हम आपको एक से एक बेहतरीन और लाजवाब वीडियो दिखा रहे हैं। भाई एक पुष्कर के अंदर एक ऐसा स्टेबल भी है जिसका नाम है लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म, जो कि भाई भीलवाड़ा के अंदर है। और लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म देख के आप समझ गए होंगे कि ये एक तरीके से जंगल पर्यावरण को लेकर के भाई ये स्टेबल तैयार किया गया है। देख सकते हो आप कितने पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। एक तरीके से फॉरेस्ट यानी कि जंगल की तरह ही इसको बनाया गया है। तो भाई मैं इस फार्म के जो भी घोड़ा घोड़ी हैं आपको दिखाऊंगा अभी, और ये फार्म भाई आपको विजिट भी कराने वाला हूँ। तो हेलो मैम, कैसे हो? हेलो भैया, बिल्कुल ठीक। बढ़िया। तो एक बार मैं चाहूँगा अपना नाम बताएं और अपने फार्म का नाम और लोकेशन क्या है। जी, हमारे फार्म का नाम है लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म और वाटर वर्क्स के अगेंस्ट है ये, ओके। यहाँ पे पुष्कर मेले में। और वैसे हमारा फार्म बोली गांव में है, भीलवाड़ा तो राजस्थान अभी में। कितने घोड़ा घोड़ी आप लेकर के आए हुए हैं? हम 12 लेकर आए हैं यहाँ पर पुष्कर 12। में। तो इसमें जी मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? सर, मेल हम लाए हैं 4, हम्म, बाकी हम फीमेल्स लाए हैं और छोटे बच्चे भी लाए हैं। छोटे बच्चे भी लाए हैं। जी, तो आपने जैसे ये अपना जो स्टेबल है ये जंगल टाइप से बनाया है, ये ऐसा क्यों है? यानी कि इतने पेड़ पौधे वगैरह इस तरीके से लगाए। जी। वैसे सादा सिंपल भी बना सकते थे आप। जी सर, हमारे फार्म का नाम ही लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म है, तो हम यही चाह रहे थे कि हमारे घोड़े यहाँ पे आके खड़े हों तो उनको भी ऐसा लगे कि घर पे ही हैं। यानी जंगल में ही खड़े हुए हैं। जी, तो जैसे आप घोड़ों में कैसे आए? यानी कि घोड़ों में पापा को हमेशा से शौक था घोड़े रखने का। तो उनने एक लिया, उसके बाद तो वो 1 से 2 कब होते, 2 से 21 कब होते पता भी नहीं चलता है। तो उसी तरीके से शुरू हुआ हमारा भी तो शौक। आप अभी पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं? मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, हम्म, मेरे मास्टर्स हो चुके हैं साइकोलॉजी में। ओके। और मेरी जॉब भी लग गई थी, पर मैं वो जॉब छोड़ के फार्म की देखभाल करने के लिए नहीं तो लग ऐसा गई। क्या है घोड़ों में जिसकी वजह से आपने जॉब छोड़ी? मेरे को लगता है कि जॉब में घोड़ों में तो पता लगे कोई घोड़ा बिक भी रहा है, नहीं भी बिक रहा है। जी जॉब में तो एक ठीक है ना, परमानेंट सैलरी कम से कम मिलती है। जी, जॉब में भी वैसे मेरी देखी जाए तो जॉब में भी सेवा ही है, लोगों की सेवा करना। और यहाँ पे जानवरों की सेवा करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे इधर ही रहना चाहिए, इनकी ही देखभाल करनी चाहिए। तो जैसे हम घोड़े देखें कुछ, जी अपने फार्म का मेन घोड़ा तो वायुदूत है ना? जी, वायुदूत। बिल्कुल। बाकी अगर इसकी बात करें, बच्चा है? ये बच्ची है, इस लाइन में सारी फिली अच्छा, हुई इस है। लाइन में सारी जी, बच्चियां हैं। जी। क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम आर्या है। हम्म। और फादर साइड से ये सुंडे वाले घोड़े की है। ओके। और मदर इसकी ब्लैक पंच कल्याण मदर है इसकी। कितनी उम्र की है ये अभी? ये अभी है 35 मंथ्स की। 35 मंथ की। जी ओके। बाकी आपने ये अच्छा करा, सबों की डिटेल पोस्टर पे आप लिख के लेके आए हो, एक जी। पूरा मैनेजमेंट के साथ आए हो ना? जी, तो आप थैंक यू जैसे भैया। फार्म पे भी कैसे मैनेजमेंट करते हो? सर, फार्म पे भी मैं रोज़ाना, मेरे 7 से 8 घंटे फार्म पे ही बीतते हैं। हम्म, और मैं जल्दी सुबह चली जाती हूँ, शाम को भी 4 साढ़े 4 तक वापस चली जाती हूँ। हम्म, और मैं कान से लेके नीचे पैर तक हर घोड़े को देखती हूँ, उनके बिल्कुल। पास ही रहती हूँ, उनके पास ही खड़ी रहती हूँ। हम्म। बाहर भी आते तो उनके साथ ही रहती हूँ। यानी पूरा आप ही फार्म पे मैनेजमेंट देखते जी। हो। बाकी इस बच्ची की बात करें। सर, इसका नाम है यशस्वी हम्म, और ये ओमकारा की है, ओके। रोहितगढ़ से। बिल्कुल। और कितनी उम्र की है ये? ये अभी 32 मंथ्स की। 32 मंथ की। जी, बिल्कुल। और ये बच्ची? ये इसका नाम है अंजनी। हम्म, और फादर साइड पे है, ये द सम्राट की है, भंवरसा पिपाड़ा वाला जो घोड़ा है। ओके। अपने घर और- की होम ब्रीड है ये? जी, इसकी माँ हमारे पास ही है। ओके। बाकी ये अपना वाला घोड़ा? ये घोड़ी है, घोड़ी बच्ची है। अच्छा, ओके। बाकी क्या नाम है इसका बच्ची का? इसका नाम रुहानी है। हम्म, और ये वायुदूत की बच्ची है। ओके। और इसकी माँ भी हमारे पास ही खड़ी है, पद्मिनी, जो ओके। कि आसोत्रा वाले घोड़े की है। तो बाई दूध को नहीं लेके आए? जी, लाए हैं, वो आगे अच्छा, है। उधर लेके आए। जी। ओके, देखें उधर। जी तो वैसे आपको अब आपके जो फैमिली के लोग हैं या जी। फिर साथ वाले लोग ऐसे बोलते तो नहीं है कि भाई तुम लड़की हो, भाई तुम्हारे को शोभा नहीं देता ऐसा काम, जी ऐसे नहीं, बोलते हैं या ऐसा- शुरुआत में बोला हो? ऐसा तो कभी भी मेरे को ना बोला गया है, ना मैंने सुना है, मेरी फैमिली से भी नहीं, दूसरों से भी नहीं सुना है मैंने। बिल्कुल। जबकि मुझे और शाबाशी ही देते हैं कि आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे जनरली लड़कियों को नहीं देखा जाता। और मैं तो यही चाहती हूँ कि ये नॉर्मलाइज हो जाए कि भाई लड़कियाँ हैं इस फील्ड में, तो हाँ, वो हमेशा से ही तो थी। आपके जैसी जो और लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, जी पर वो थोड़ा सा मन में डर है कि भाई जी। लोग क्या सोचेंगे या फिर फैमिली आने देगी या नहीं आने देगी, उन लड़कियों जी। को क्या कहना चाहती हो?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका यही पैशन है तो आप इसी की तरफ अपनी मेहनत लगाएं और धीरे धीरे फैमिली को भी समझाएं, क्योंकि फैमिली भी समझ जाएगी जब वो आपका काम देखेंगी, आपका जो पैशन है वो देखेगी, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। बिल्कुल। बाकी आपने तो पूरा एक रिंग भी बना दिया इधर, है ना? जी इधर की साइड में भी बच्चियाँ हैं सारी? जी सर, ये 2 कोल्ट हैं, अच्छा, फिर आगे बच्चियाँ हैं, ओके। प्रदीप सिंह जी की भी बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा। जी बाकी ये आपने छोटा रिंग बना दिया है ना? जी बिल्कुल। बाकी कितना टाइम लग गया ये सारा मैनेजमेंट करने में आपको? सर, इस बार तो काफ़ी कम टाइम में करवाया। आपने पिछली बार भी पूरा ऐसे ही जंगल की तरह पूरी थीम जी। एक तरीके से क्रिएट की थी। जी जी जी। तो आप जब घर से आते हो पुष्कर मेला लगता है तो दिमाग में एक तरीके से सोचते हो कि यार इस बार क्या कुछ नया करना है? नहीं सर, इस बार कुछ नया करने का सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमेशा यही सोचते कि अपना फार्म जैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट रखे ताकि हमारे घोड़े संतुष्ट रहे, खुश रहे। बिल्कुल। भाई घोड़ा किधर की साइड है अपना? आगे की तरफ ओके। 2 स्टैलियंस लेके आए हैं हम। अच्छा, दूसरा कौन सा है? किंग है, उसका फादर साइड पे साकरावास वाले घोड़े का है ये, ओके। जो कि लक्ष्मण जी यादव के पास था। बिल्कुल। और मदर इसकी रिलायंस में है, जो कि ब्लैक अबलक मेहर है। ओके। बाकी वायुदूत के तो काफ़ी रिजल्ट आ गए होंगे आपके पास में आने के बाद में भी। जी, कितनी क्या घोड़ियाँ कवर हो गई आपके पास में आने के बाद में? हमारे पास में अभी हम एक कोल्ड भी लेके आए हैं, एक बचेरी हमने भंवरतला भी दी है, और एक बचेरी अभी यहाँ पे खड़ी भी है, और एक अभी स्टार से कवर्ड है। ओके। और अभी एक छोटा बच्चा भी लेके आए हैं हम। भाई क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने वायुदूत की? वायुदूत की कवरिंग फीस 75,000 है, और किंग की? किंग की 21,000 है। 21। तो किंग जी। के रिजल्ट वगैरह आए अभी? किंग से हमने ब्रीडिंग ली है इस बार, 2 रिजल्ट हम मेले में भी लेके आए हैं। और कितना टाइम हो गया आपके पास में किंग को? किंग हमारे पास में जब 11 महीने का था तब से है, और अभी 7 साल का हो गया है। बाकी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि घोड़ों का कैसा शौक है ये? मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा शौक है। इसमें आप एक जीव की सेवा कर रहे हैं, बेजुबान की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा शौक है। बाकी मेले में घूमा, कैसा लगा मेला? मेला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस बार काफ़ी बड़े बड़े टेंट भी लगे हैं, और काफ़ी जानवर आए हैं, और अभी आ भी रहे हैं। और मेरे को लगता है कि आपने घोड़ों के बारे में तो लाइन वाइन के बारे में तो पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। सर, वो तो अब वर्क इन प्रोग्रेस ही है, आप जितना पढ़ो उतना कम है। बाकी आपकी एक बुकलेट भी वो भी दिखाओ ना लोगों को, जिस तरीके से आपने एक बुकलेट बना जी, रखी है। जी मैं चाहूँगा एक बार वो बुकलेट भी हमको दिखाओ। जी। वो बुकलेट आपने क्यों बनाई, क्या जरूरत पड़ी है? यानी कि भूल जाते थे घोड़ा घोड़ियों के नाम कैसे क्या, नहीं सर, या फिर कुछ एक यूनिक करना चाहते थे? यूनिक की बात नहीं है। मुझे लगता है आपके पास पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, आप किस चीज़ में काम कर रहे हो उसकी। और अगर कभी आप किसी को अटेंड नहीं कर पाओ तो उनके पास एक जरिया है देखने के लिए कि ये सब यहाँ खड़ा है। मान के चलो फार्म पे ऑनर नहीं है कोई, अगर 20 घोड़ा घोड़ी देखने आ जाए तो मेरे जी। लगता है बुकलेट हाथ में दे दो, जी। और अपने फार्म पे काम करने वाला बंदा नाम बता देगा, वो जी, उसमें जी, बुकलेट जी। में सारी डिटेल पढ़ लेगा। जी बिल्कुल। बहुत सी बार ये प्रॉब्लम आती है कि ऑनर रहता नहीं है तो वो बंदा घोड़े तो दिखा देता है पर लाइन के बारे में नहीं बता जी। पाता है। एक बार दिखाएं, मैं चाहूँगा जी। बुकलेट भी। बाकी जो भी देखने वाले लोग हैं और दर्शक हैं वो भी मैं चाहूँगा कि अगर आप भी ऐसी बुकलेट बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसी बुकलेट वही बना सकते हैं। बाकी आपके पास में अभी तक फार्म पे जितने भी घोड़ा घोड़ी थे सबों का है इसमें? जी, सबका है। तो आप जैसे फ़ोटो वगैरह ये जैसे भी आपके फार्म पे जो आता रहता होगा तो जी। आप इस बुक के अंदर अपडेट कर देते होंगे? जी, इसमें हमारे जो स्टैलियन हैं उनकी पूरी प्रोजनी की भी पिक्चर्स हैं, जो दूसरे लोगों के पास घोड़े खड़े उनकी, और जो हमारी घोड़ियाँ हैं उनने जितने भी बच्चे दिए उनकी भी पिक्चर्स और डिटेल्स पूरी हैं। बाकी काफ़ी वर्क करना पड़ता होगा क्योंकि मेरे लगता है कि इस काम के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, जी, क्योंकि मेहनत हिसाब तो किताब रखना घोड़ा घोड़ियों का ये भी एक बहुत हाँ। मुश्किल काम है। जी, जैसे इनमें पेडिग्री और प्रोजनी को बहुत अहमियत दी जाती है, तो वो सारी चीज़ मैंने कोशिश यही की है कि मैं एक ही जगह पे उसे कलेक्ट करके रख सकूं। बाकी जैसे आपके जो साथ की जो लड़कियां वगैरह आपकी फ्रेंड वगैरह होती जी। होंगी वो भी कभी फार्म पे आती है या फिर कहती होगी यार चलो हम भी घोड़े पे राइड करके देखते हैं एक बार कैसा जी, लगता जी, है, जी। होता है ऐसा? हम मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आ चुके हैं, उनने राइडिंग भी की है हम्म। और उनने पर्सनली बॉन्ड भी किया है घोड़ों के साथ, तो ये चीज़ तो होती है। चलो, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो फील्ड में
इस घोड़ा वाले फील्ड में लड़की अगर आए तो मेरे को लगता है कि शौक और भी लोगों का जी। डेवलप होगा ना। जी और फिर सबसे मेन चीज़ भाई आपने सर का जो काम है वो आधा कर दिया, जी वरना क्या होता है कि ओनर को पूरा ध्यान देना पड़ता है। जी अगर उनके बच्चे जिम्मेदारी ले ले तो मेरे को लगता है कि ओनर फ्री हो जाते हैं। जी 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 चलो बिल्कुल ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू। इतनी जानकारी देने के लिए। तो भाई ये कांटेक्ट नंबर है लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म का, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। किसी भी भाई को भाई वायुदूत या किंग घोड़े से भी कवरिंग करानी हो अपनी घोड़ियाँ, तो भाई आप इस नंबर पे भाई कांटेक्ट कर किंग को सकते हैं। लेना? ये कांटेक्ट डिटेल है भाई। ये और वाला। अगर आप मेले में भी आ रहे हैं भाई दोस्तों, तो आप मेले में भी आके और इस फार्म को देखना भाई, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। आपको देखने के बाद में दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला डॉली है। को करवाओ। इसका मुंह थोड़ा इस साइड कर लो। तो ये आपके फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है ना, जी ये शुरुआत भी बोल सकते हैं आपके फार्म की। जी एक तरीके से। मान के चलो फार्म को चमकने में इसका भी रोल है, क्योंकि जब किसी जी। फार्म पे कोई स्टेलियन आता है तो उस फार्म का एक नाम होता है। जी बाकी इसका नाम हो गया वायुदूत। बाकी इसकी एक बार डिटेल और बताएं। इसके फादर साइड पे ये देवरतन का है, जो कि पोसाना में हुआ और था। माँ की साइड से और माँ की साइड से वृंदा का है। हम्म, और वृंदा बाबर की थी रंसी गांव के। ओके। और उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में अभी ये 7 साल का हो गया है। 7 साल का। जी। और हाइट में कितना होगा ये? सर हाइट हम वैसे नापते नहीं है, अच्छा, पर 64 प्लस है। कितना टाइम हो गया आपके पास में? ये हमारे पास आ गया था 2022 में। बिल्कुल। तो अगर बात करें जैसे इसके बच्चों की, तो आपके जी। फार्म पे कितने बच्चे हैं इसके टोटल? सर अभी तो हमारे यहाँ पे 5 है इसके बच्चे। 5 हैं। जी तो जैसे अगर हम बात करें, हमारे पीछे आपके फार्म के 3 बच्चे खड़े हुए हैं, जी। तो ये बच्चा है कि बच्ची है? ये वाला ये वाला बच्चा है। बच्चा है। जी क्या उम्र होगी इसकी अभी? ये अभी 16 महीने का है। 16 महीने का है। जी ओके। आपके घर की होम ब्रीड है ये? जी। और ये वाला काला? ये बच्ची है, इसका नाम नवाजो है। नवाजो। जी। ओके। और कितनी उम्र की है? ये अभी हो गई है 4 चार दांत दांत हो है। गई है, और अभी ये कवर्ड भी है, ओके। स्टार से कवर्ड है। कितने महीने की गब्बन है अभी ये? ये हो गई 5 महीने की। 5 महीने की। जी। और ये वाली? और 4 शो जीती हुई है ये अच्छा, बच्ची। 400 की विनर भी है। जी। ओके। और ये वाली बच्ची अभी 2 दांत हुई है, हम्म, इसका नाम रुहानी है। ये भी हमारी होम ब्रीड ही है। ओके। और उम्र में कितनी होगी ये? उम्र में ये अभी 31 मंथ्स। 31 मंथ्स। 31 मंथ की। जी तो ये रिजल्ट है आपके फार्म पे 3 वायुदूत के। जी ओके। अगर इस घोड़े की बात करें, इसका क्या नाम है? जी। इसका नाम किंग है। किंग है। जी। और क्या डिटेल है इसकी? इसके फादर साइड पे ये साकरावास वाले घोड़े का है, लक्ष्मण जी यादव के पास था जो। ओके। और मदर साइड पे ब्लैक अबलक मेहर है, जो अभी रिलायंस में है। रिलायंस में। जी। उम्र में कितना हो गया ये? ये भी 7 साल का हो चुका है। 7 साल का। जी। और कितनी क्या घोड़ियाँ आपके पास में आने के बाद मेट कर दी इसने? हमने इससे 3 रिजल्ट्स लिए हैं। 3 रिजल्ट। जी। और इसके 2 रिजल्ट्स हम यहाँ लेके भी आए हैं, एक ओके। कोल्ट और एक फिली। बाकी एक रिजल्ट सेल कर दिया? जी एक रिजल्ट हमने दे दिया। ओके। बाकी ये दोनों बच्चे के बच्चियाँ हैं? एक बच्चा है और एक बच्ची है। वो भाई साहब के साथ में वो कौन सी बच्ची है? ये बच्ची है। बच्ची है। इसकी मदर साइड पे ये चंद्रतेज की बच्ची है। ओके। और उम्र कितनी बता रहे हो आप इसकी? इसकी 6 महीने। 6 महीने। और जी। ये? ये कोल्ट है हम्म, और ये 5 महीने का है। 5 महीने का है। जी बिल्कुल भाई, ऐसे दिखाना। ये आपके फार्म के दोनों होम ब्रीड है? जी। बिल्कुल। कितने बच्चे आ गए आपके फार्म पे टोटल बात करें तो? ऐसे देखा जाए तो किंग के तो हमने 3 ही लिए, अच्छा। और वायुदूत के हमारे पास 5 है अभी। बाकी टोटल कितने हैं घोड़ा घोड़ी फार्म पे? टोटल हमारे 21 हो चुके हैं। 21। जी बिल्कुल। बाकी सब किताब में है यानी कि है? जी। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप अगर मेले में आ रहे हैं तो इस फार्म पर ज़रूर विजिट करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको भाई यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी, और आपको देखने के बाद में भी भाई बहुत मज़ा आएगा। तो आप ये देख सकते हो, सामने पानी की टंकी दिख रही है। पानी की टंकी के जस्ट सामने की साइड में ये स्टेबल बने हुए हैं पुष्कर मेले के अंदर।